धन्य धन्य रे पूछनी के लौटा, तू अन्न खाए ना पानी पिए, ऐसे पड़ो रहे सिलौटा। गोमानसी गंगा जिसमें साक्षात कृष्ण भगवान ने स्नान कर कर गौ हत्या से मुक्त हुए थे। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। यहीं से अपने ठाकुर जी की परिक्रमा शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से सबसे पहले आप ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कीजिए और फिर ये परिक्रमा अपने गोवर्धन गिरिराज जी की शुरू करते हैं। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन गिरिराज जी में आप सभी का स्वागत है। वो पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्क अंगुली पर 7 दिन और 7 रात तक उठाए रखा और ब्रजवासियों को भगवान इंद्रदेव के प्रकोप से मुक्त करवाया। आज भी इस पूरे पर्वत की प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु जो है वो इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। तो आज अपने गोवर्धन गिरिराज जी की इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। तो परिक्रमा जो शुरू होती है वो सबसे पहले दान घाटी मंदिर से शुरू होती है। तो दान घाटी मंदिर जो गिरिराज जी का ही ब्रजवासी जो हैं वो गोवर्धन जी को गिरिराज जी के नाम से पुकारते हैं, तो उनका ये दान घाटी मंदिर है। इस मंदिर के पीछे ये मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी गोपियों से इसी स्थान पर दान लिया करते थे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो इस स्थान पर गोपियों से घी, दूध, मक्खन लिया करते थे और उसका उनको टैक्स दिया करते थे, यानी उनको दान दिया करते थे। इसीलिए इस मंदिर को दान घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इसी मंदिर से परिक्रमा शुरू करेंगे। परिक्रमा 2 भागों के अंदर है, जिसमें बड़ी परिक्रमा जो है वो 12 किलोमीटर की रहेगी और फिर छोटी परिक्रमा जो है वो 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर की रहेगी, यानी टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा होगी। तो ठाकुर गिरिराज जी के यहाँ अपने दंडवत प्रणाम करते हैं और गिरिराज जी का जयकारा लगाते हैं। बोल गिरिराज धारण महाराज की जय। साथियों, ठाकुर गिरिराज गोवर्धन जी का ये दान घाटी मंदिर है और ठाकुर जी की जो मुख्य परिक्रमा है वो यहीं से शुरू होती है। परिक्रमा का मुख्य नियम ये है कि आप जिस स्थान से परिक्रमा शुरू करेंगे आपको परिक्रमा वहीं पूर्ण करनी है। तो हम इस दान घाटी मंदिर से शुरू करेंगे। इसके बिल्कुल सम्मुख की ओर आगे की ओर ही आपको बड़ी परिक्रमा के नाम से बोर्ड दिखाई देगा, तो वहीं से अपनी परिक्रमा जो है वो शुरू होगी। और ये मंदिर देखिए, ठाकुर जी ने पूरे इस गोवर्धन गिरिराज जी को अपनी कनिष्क अंगुली के ऊपर उठाया हुआ है और इसके नीचे ब्रजवासी जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। ठाकुर जी का ये मंदिर है दान घाटी मंदिर और यहाँ बोर्ड लगा है बिल्कुल सामने ही बड़ी परिक्रमा। अगर आप बच्चों को अपने साथ लेके आते हैं तो आप यहाँ बच्चों को इस तरह की गाड़ी कर सकते हैं, 500 रुपये का किराया, और आपके साथ ये साथ चलते हैं। तो यहीं से अपने ठाकुर जी की परिक्रमा शुरू करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से सबसे पहले आप ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम कीजिए और फिर ये परिक्रमा अपने गोवर्धन गिरिराज जी की शुरू करते हैं। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर परिक्रमा शुरू करते हैं। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। तो चलिए अब अपने गोवर्धन जी की परिक्रमा को शुरू करते हैं। 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, जिसमें ये बड़ी परिक्रमा 10 किलोमीटर की 12 किलोमीटर की रहने वाली है, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गिरिराज धरण जी की परिक्रमा मार्ग के 2 रास्ते हैं, जिसमें ये है एक मेन रोड और दूसरा आपको कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा है। यानी परिक्रमा मार्ग का जो रास्ता है इस ओर कच्चा बना हुआ है और आप अंदर की ओर से भी परिक्रमा कर सकते हैं। साथियों, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय आपको कुछ खास नियमों का ध्यान रखना है, जिसमें एक तो ये कि आप जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा करें तो गिरिराज पर्वत जो है वो आपके दाईं ओर रहना चाहिए। और दूसरा ये कि जिस स्थान से आप परिक्रमा करते हैं शुरू, उसी स्थान पर आपको परिक्रमा जो है वो पूर्ण करनी है। तो मुख्य रूप से दान घाटी मंदिर से परिक्रमा शुरू होती है और आप बड़ी परिक्रमा और फिर छोटी परिक्रमा दोनों ही जो है वो दान घाटी मंदिर पर ही पूर्ण करेंगे। बोलो गोवर्धन गिरिराज महाराज की।
अभी मैं जिस स्थान पे चल रहा हूँ ये कच्चा मार्ग है, जो परिक्रमा मार्ग है। यानी जब आप परिक्रमा करेंगे तो ये कच्चा मार्ग बना हुआ है और इस ओर जो है वो पक्का मार्ग बना हुआ है। तो आप इस ओर से भी परिक्रमा कर सकते हैं और इस रास्ते से भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी बड़ी परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के कुछ खास नियम हैं। आप जिस स्थान से परिक्रमा शुरू करेंगे आपको परिक्रमा वहीं पूरी करनी है। गोवर्धन जी हैं वो आपके हमेशा दाईं ओर रहने चाहिए। तो अब हम इस स्थान पे परिक्रमा कर रहे हैं इस तरफ से और गोवर्धन जी जो है वो हमारे दाईं ओर हैं। तो गोवर्धन जी का नाम लेते हैं और आगे की परिक्रमा को शुरू करते हैं। गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है वो है संकर्षण कुंड। यानी जब आप लगभग 2 से 3 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए आन्योर गांव में आएंगे तो आप संकर्षण कुंड के दर्शन करेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने गिरिराज जी पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी अंगुली पर उठाया था तो भगवान इंद्रदेव की जो बरसात थी उसका पानी इसी कुंड के अंदर आया था, इसीलिए इसे संकर्षण कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मंदिर श्री साक्षी गोपाल जी दान बिहारी जी का, यहाँ ठाकुर जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस ओर ये जो स्थान है ये है संकर्षण कुंड। तो आपको यहाँ रास्ते में श्री साक्षी महाराज जी के दर्शन करवा देता हूँ, जो इस बात के साक्षी हैं कि हमने गोवर्धन जी की परिक्रमा की है। पूंछरी का लोठा 1 किलोमीटर और जतीपुरा 4 किलोमीटर। यानी जो अब हमारा इस परिक्रमा मार्ग का दूसरा सबसे खास स्पॉट होने वाला है वो होने वाला है पूंछरी का लोठा। यानी वो स्थान जहां आज भी साक्षात श्री हनुमान जी महाराज जो हैं वो विराजमान हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सारा द्वार आ गया है अब, और यहीं एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर भी बना हुआ है। जी हाँ, अब देखेंगे आप तो दोनों ओर जो हैं वो आपको चाय नाश्ते की दुकानें मिलेंगी जहां आप विश्राम कर सकते हैं। अभी रात्रि का समय है, लगभग 12:15 का समय हो रहा है और फिर भी आपको दोनों ओर दुकानें जो हैं वो खुली दिखाई देंगी। साथियों, अगर आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो उचित समय जो है वो रात्रि का है। यानी जो 90% भक्त हैं वो रात्रि में ही परिक्रमा देते हैं। अतः आप भी जब परिक्रमा देते हैं तो रात्रि में दें और इस रास्ते पे चलें। ये रास्ता जो है वो पैदल चलने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। राधे राधे। देखिए दोनों ओर रात के लगभग 12:15 बजे का समय है और अब भी दुकानें बहुत सारी दोनों ओर खुली हैं। और जो ये पैदल परिक्रमा का रास्ता है ये भी बहुत सुंदर और बहुत ही सुलभ बना हुआ है। तो इस ओर जो गाड़ियाँ चलती हैं, अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप ई-रिक्शा के माध्यम से भी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी बाइक वगैरह से बाइक से भी कर सकते हैं। देखिए अभी मुझे एक बाबा मिले हैं, अभी तो ये सो रहे हैं। और ये देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनको परिक्रमा करते हुए पिछले 13 वर्षों का समय हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये 201 हैं और ये एक साथ 201 परिक्रमाएं करते हैं। पिछले लगभग 13 वर्षों से ये परिक्रमा कर रहे हैं। देखो मशीनें लगी हुई हैं जहां आप अपने पैरों की थकान दूर कर सकते हैं। अगर आप पैर दूर दर्द करते हैं आपके तो ये देखिए। साथियों, परिक्रमा मार्ग के सबसे मुख्य और तीसरे पड़ाव पे आ गए हैं। यह है पूंछरी का लोठा मंदिर। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले यहाँ साक्षात श्री महाबली हनुमान जी के आपको दर्शन करवाता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण के सखाए मित्र हैं। ये नाम इनका मधुमंगल है। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका गए ना तो इनको यहाँ विराजमान करके गए कि आप यहीं विराजमान हो जाओ। गिरिराज जी की दंडोती परिक्रमा करने जो भी आएगा आप उसका लेख लिखना, कौन किस भाव से दंडोती परिक्रमा करने आता है या मुझसे क्या मांगने आता है, क्या कहने आता है, तुम उसका यहाँ लेख लिखना। जब ठाकुर जी चले गए तो गोपियाँ उनको ढूंढने लगी, सखियाँ कहने लगी अरे लाला दिख ना रहो, लाला कहाँ गए हो, ना माखन ना चोरी है रो, ना कहो की मटकी फूट रही, ना छेड़छाड़ है रही। तो कहने लगी इनमें 2 सखी थी ना, जो उनमें 2 सखी थी, एक ललिता एक विशाखा। तो इनमें से एक सखी बोली कह रही है एक सखा है मधुमंगल नाम को, जो ठाकुर जी भाई से पूछ के सबरे काम करें।
तो चलो पास से पूछ लो। तो पूछते यहाँ पहुँची गिरिराज जी की तरेटी में। तो यहाँ पहुँची तो कहने लगी अरे ये ग्वाला बैठो लाला, जैसे पूछ लो। और पूछने से घबरा रहे हैं क्योंकि ये ठाकुर जी से बड़े हैं। तो हमारे ब्रज में क्या होता है, जो बड़ा होता है ना तो उसका सब पर्दा करते हैं। तो पर्दा करके सब खड़ी हो गई, तो आपस में एक दूसरे से कहने लगी कि अरे सखी तू पूछ रही, वो बस करे अरे सखी तू पूछ रही। तो पूछ रही कर पूछ रही हुआ, कहने लगी ना पूछ रही तो लौट चलो, इसलिए पूछ रही का लौटा कहा जाता है इनको। वैसे नाम इनका मधुमंगल है। 9 लाख गाय ठाकुर जी की यही चराया करते थे, और एक घूंट में सारी गायों का दूध पी जाया करते थे। मल युद्ध जो ठाकुर जी ने किया था कंस के साथ, वो इन्हीं ने इनको सिखाया था। तो लाठी का सहारा लगाया ना जब पर्वत उठाया तो इन्हीं ने लगाया था। बोलो पूछरी के लौठा की जय। श्री गिरिराज वो तो इनका ठाकुर जी इनको दे के गए ना प्रधान कि धन्य धन्य रे पूछरी के लौटा, तू अन्न खाए ना पानी पिए ऐसे ही पड़ो रहे सिलौटा। इसको इनको अन्न पानी जल का भोग नहीं लगता है, ये ऐसे आनंद लेते हैं। ये ठाकुर जी के नेत्र सीधे द्वारका की तरफ है, इनके नेत्र देखोगे आप सीधे द्वारका की तरफ है। ये आपके मन की सुनते हैं और नेत्र द्वारा हृदय द्वारा आपकी ठाकुर जी के प्रति पहुँचाते हैं। ये श्री गिरिराज धरणी की जय हो। जो उम्र वर नहीं कुछ, वह करेगा वही होगा। छोटा बच्चा माता के पेट में मरता है, उसकी उम्र क्या है? राम राम बाबा। राधा कृष्ण। कितनी उम्र बाबा, उम्र कितनी है आपकी? 80। 80 साल। हाँ। और ये परिक्रमा कर रहे हो आप? वो ये क्या परिक्रमा के सदगुरु करते हैं। और हम नहीं करेंगे। बिल्कुल। कितने हैं बाबा वो? 555 555 एक साथ कर रहे हो? कितने साल हो गए आपको? हो गए 4 साल। 4 साल। देखिए बाबा बढ़िया रोटी बना रहे हैं, रात के 1:15 बज रहे हैं और बाबा जो है अपना भोजन बना रहे हैं। क्या बात है बाबा, राधे 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 राधे। भक्त जी कितनी परिक्रमा लगा रहे हो आप एक साथ? 1008। और कितना टाइम हो गया भक्त जी आपको? 9 साल हो गए दान घाटी से आपको। तो 9 साल में लगभग आपने 8 किलोमीटर की परिक्रमा करी है। 9.25 साल हो गए। 9.25 किलोमीटर हो गई 9 साल में। और 1008 परिक्रमाएं आप एक साथ कर रहे हो। ठाकुर जी हैं साहब। धन्य है भगत जी, राधे राधे। दान घाटी मंदिर से गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए अब हम 9 किलोमीटर दूर जत्तीपुरा गांव में आ गए हैं। जी हाँ, जहां गोवर्धन पर्वत का मुखारविंद माना जाता है। साथियों, ये वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कनिष्का अंगुली पर उठाकर रखा था। यहाँ इस मुखारविंद पर भक्त दूध व गुलाब के फूल का अर्पण करते हैं। यहाँ इस स्थान पर भक्त जो हैं वो गोवर्धन जी का दूध से अभिषेक भी करते हैं। साथियों, विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा का आयोजन भी इसी स्थान पर किया जाता है। यहाँ पर आपको भोग में चढ़ाई गई आलू की जलेबी का प्रसाद भी मिलता है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ जत्तीपुरा में ही खाने को मिलता है। इस स्थान पर आप कई घंटों विश्राम कर सकते हैं। मंदिर के अलावा दूसरी तरफ आप जो है वो श्री गोवर्धन गिरिराज जी के पर्वत के भी दर्शन कर सकते हैं, जहां बाहर की ओर आपको बहुत सारे गिरिराज जी के पवित्र पर्वत के पत्थर जो हैं वो बाहर की ओर रखे हुए दिखाई देंगे और कई तरह की अनेक मूर्तियां भी उकेरी गई हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अभी हमारी बड़ी परिक्रमा जो है वो पूर्ण हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊं इस ओर, तो बिल्कुल फ्रंट में सामने की ओर यहाँ से दान घाटी मंदिर है। तो हमने घूमते हुए इस स्थान से हम आ गए। तो हमने बड़ी परिक्रमा जो 12 किलोमीटर की थी वो कर ली है। और अब आप देखिए यहीं से आगे से है छोटी परिक्रमा मार्ग। तो आप इसी स्थान से अंदर की ओर जाएंगे और वापस फिर से घूमते हुए जहाँ से आपने एंटर किया था वहीं एग्जिट हो जाएंगे, बिल्कुल दान घाटी मंदिर के आगे। तो आपकी परिक्रमा जो है वो पूर्ण हो जाएगी। साथियों, इससे पहले जो अंतिम पॉइंट था वो जत्तीपुरा का श्री मुखारविंद था। तो अब अपने छोटी परिक्रमा शुरू करते हैं। यहाँ से आपकी छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी और ये रहने वाली है 10 किलोमीटर की। तो श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज का जयकारा लगाइए और अब आप छोटी परिक्रमा को शुरू कीजिए। बाज़ार के बीच में से है और इसका रास्ता जो है वो आपको थोड़ा सा इन्हीं सड़क परिवहन से ही करना पड़ेगा। तो इस परिक्रमा में आपको परेशानी आएगी। तो चलिए श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज का जयकारा लगाते हैं और 10 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा को शुरू करते हैं। लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करके अब हम आ गए हैं और यहाँ से राधा कुंड 4 किलोमीटर, कुसुम सरोवर जो है वो 6 किलोमीटर है। उद्धव कुंड का जो स्थान है बिल्कुल इसी स्थान के ऊपर थोड़ा सा ही आगे आएंगे आप। तो यहाँ पर एक अल्पाहार कक्ष है। यहाँ स्वच्छ पेयजल पानी है पीने का, स्नान घर है, शौचालय है, विश्राम स्थल है, भंडारा स्थल है। यानी हर प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं परिक्रमा मार्ग के अंदर। ये लगभग छोटी परिक्रमा जो है वो आप 3 किलोमीटर करेंगे तो ये स्थान आता है। यानी टोटल छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर की है, उसमें से हमने 3 किलोमीटर कर लिया और फिर ये स्थान है। जी हाँ, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं रुकने की और यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं तीसरे पड़ाव पर, श्री धाम राधा कुंड। श्री धाम राधा कुंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब आपको मैं गोवर्धन जी परिक्रमा मार्ग के सबसे खास स्थान है श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड में दर्शन करवाता हूँ। मंदिर के कुछ नियम है, इसमें आप पैर ना धोएं और कुंड जो है वो काफ़ी गहरा है, तो आप इसमें नीचे भी ना उतरें। श्री गोवर्धन जी परिक्रमा का ये श्री राधा कुंड है। साथियों, यह कुंड जो है वो श्री राधा रानी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री राधा रानी ने अपनी चूड़ियों से किया था और यह श्री राधा रानी को समर्पित है। आने वाले भक्त जो हैं वो इस कुंड में स्नान करते हैं, इस कुंड के जल का आचमन लेते हैं और फिर गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। इसी कुंड के बगल में ही बना हुआ है श्री श्याम कुंड। कहते हैं कि यहाँ एक अधिष्ठासुर नाम के राक्षस का वध किया था भगवान ने। अधिष्ठासुर नामक राक्षस जो है वो बैल का रूप लेके और ठाकुर जी का वध करने के लिए आया, लेकिन भगवान ने श्री कृष्ण ने उसका यहाँ पर संहार किया। बाद में गोपाल बाल सखाओं ने कहा कि आपको तो गो हत्या का पाप लगा है। तब ठाकुर जी ने सभी नदियों और सभी पवित्र तीर्थों का जल संग्रहित करके यहाँ पर एक तालाब बनाया और फिर उसके अंदर स्नान करके पाप का प्रायश्चित किया। उसके बाद से उसे श्री श्याम कुंड कहा जाता है। और इस कुंड की मान्यता इतनी अधिक है कि गोवर्धन परिक्रमा करने वाले सभी भक्त जो हैं वो इस श्री राधा रानी कुंड और श्री श्याम कुंड के अंदर स्नान करते हैं, आचमन करते हैं और फिर श्री गोवर्धन महाराज की परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सुबह के 4:30 बज गए हैं और मंदिरों में पूजा पाठ शुरू हो गया है। श्री मदन मोहन जी का मंदिर है बिल्कुल सामने की ओर। तो मंदिर के द्वार ओपन हो गए हैं, 4:30 बजे का समय है और भक्त जो हैं वो कनक दंडवत करते हुए श्री गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे भक्त जी। अब हम आ गए हैं श्री ललिता कुंड पे। ये कुआं बना हुआ है बिल्कुल जो ललिता कुंड है उसके बाद में। कहते हैं कि उस ज़माने में
ठाकुर जी को जो सखियाँ थी वो इसी स्थान पर पानी पिलाती थी। तो इस स्थान की भी आप परिक्रमा करते हुए और फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे। श्री राधा कुंड की परिक्रमा जो है वो राधा राधा नाम बोलते हुए करें तो इसकी अधिक मान्यता है। अब जो भक्त हैं वो यहाँ पर सुबह सुबह की फेरी का भी समय हो गया है, तो श्री राधा कुंड की फेरी का जो समय है वो चल रहा है अभी। ठाकुर जी की तंग गलियों में भक्त जो हैं वो श्री राधा राधा श्री राधे राधे नाम का कीर्तन करते हुए सुबह के 4:30 बजे की परिक्रमा कर रहे हैं। श्री गोवर्धन जी परिक्रमा का एक और सबसे खास स्थान है जो अंतिम पॉइंट के रूप में है, वो है श्री मानसी गंगा। तो श्री गोवर्धन गिरिराज जी की लगभग 21 किलोमीटर की लगभग पूरी परिक्रमा करने के बाद में बिल्कुल दान घाटी मंदिर के ये पास में ही है मानसी गंगा। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्रजवासियों और अपने परिवार के लिए अपनी मन की शक्ति से माँ गंगा को यहाँ उत्पन्न किया था और माँ गंगा की पवित्रता इस स्थान की है, इसीलिए इसे मानसी गंगा के रूप में जाना जाता है। भक्त जो हैं वो यहाँ अंतिम रूप में परिक्रमा करने के बाद में यहाँ स्नान करते हैं और फिर जो भक्त हैं वो दान घाटी मंदिर में एक बार फिर से दर्शन करते हैं और अपनी गोवर्धन जी की गिरिराज जी की परिक्रमा को पूर्ण करते हैं। मानसी गंगा घाट कुंड है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। ये पुरुषों के लिए बना हुआ है और बिल्कुल सामने की ओर महिलाओं का घाट बना हुआ है और यह है मानसी गंगा। यहाँ आप स्नान करेंगे और इसके बाद में आप अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हुए श्री दान घाटी मंदिर में दर्शन करेंगे। ये गोवर्धन महाराज है जो दीपावली की परवा के दिन गोबर का बना के गोवर्धन पूजते हैं और उन्हीं की नकल पूजते हैं। यहीं पर गोवर्धन पूजा हुई थी, यही मानसी गंगा है सामने, ये गोवर्धन मंदिर है। जी, आपकी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ मैं, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है तो उसके क्या खास नियम है, भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। पहले भगवान का पूजन करना पड़ता है, उसके बाद नंगे पैर 21 किलोमीटर परिक्रमा देनी पड़ती है और परिक्रमा देने के बाद में मानसी गंगा स्नान करना पड़ता है। उसके बाद जैसे परिक्रमा दे रहे हो तब कोई नियम है क्या? ऐसा कोई नियम नहीं है जी, कोई नियम नहीं है। तो एक मंदिर आपके जैसे दान घाटी से शुरू करते वो हैं, भगवान ने दान दिया है। किसका? दही और जैसे आजकल टोल टैक्स लगता है ना रोड पे, जैसे भगवान का टोल टैक्स का दान लीला, तो दान घाटी भगवान दही का दूध का दान लिया करते थे। मत दान घाटी है। जतिपुरा है मुखारबिन, या यतियों का पुरा है, वो यतिपुरा है। ये मुखारबिन मेन है मानसी गंगा। तो जतिपुरा का मुखारबिन, उसकी क्या महिमा है? वो जतिपुरा, यति का मतलब है भूतों का बनाया हुआ। अच्छा, और एक जो पूंछरी का लोटा है, ये पूंछरी का लोटा भगवान का प्रिय सखा, वो पूंछरी का लोटा जी। हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और ये श्री गोवर्धन भगवान, ये साक्षात पुजारी बनकर और गिरिराज जी का पूजन करा एक रूप से पूजत और पूजो रहे पुजाए
और सहस्त्र भुजा फैलाए के और मांग मांग के खाए। ये मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे, कुंड कुंड चिन्नामृत ले और अपनो जन्म सफल कर लिया। जहाँ को महत्व प्रभु जी है कि जहाँ भगवान ने इंद्र प्रमाण खंडित करके गोवर्धन पूजन करवायो जी। ब्रजवासी के करते कोई हलवा पूरी कचौड़ी 56 भोग सर्वप्रथम जो लगो प्रभु गोवर्धन धाम में लगो। यहाँ के पहले 56 लोग कौन ना लगो। भगवान ने अपने मन से प्रकट किया और बांसुरी से खोदा ही मानसी गंगा है। पृथ्वी पर जितनी भी गंगा है वो सब भगवान की चरणों की दासी। यमुना भगवान की पटरानी है और ये भगवान की हृदयवासिनी राधा रानी का स्वरूप मानसी गंगा। इसमें इसके आचमन से ही सारे पाप धुल जाते हैं। ये वो मानसी गंगा जिसमें साक्षात कृष्ण भगवान ने स्नान कर कर गौ हत्या से मुक्त हुए थे। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। लाडली सरकार की जय। जय। श्री गोवर्धन गिरिराज जी की मानसी गंगा में स्नान करने के बाद में अब हम इनकी परिक्रमा कर लेते हैं। जी हाँ साथियों, ये वो मुख्य स्थान है जहां आप मानसी गंगा पे स्नान करेंगे और दान घाटी मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही ये ठाकुर जी का मुखारविंद के रूप में ही दरबार है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ठाकुर जी जो है वो उनका मुखारविंद है विराजमान। आज भी ठाकुर जी ने इसी स्थान पर जो है कहते हैं कि माँ गंगा को प्रकट किया था, जिन्हें मानसी गंगा के रूप में जाना जाता है। परिक्रमा मार्ग में ही बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जिनमें भी आप जो है वो दर्शन कर सकते हैं। राधे रानी की जय। गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। जय हो श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय। मानसी गंगा मैया की जय। यशपाल जी पिछले 1.5 साल से ये 108 परिक्रमाएं कर रहे हैं, जिनमें देखिए अभी इनकी परिक्रमा अब तो आपने पूरी कर ली। लगभग 500 मीटर बचा है आपका मंदिर। दान घाटी मंदिर जो है वो यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। श्री मानसी गंगा के किनारे एक बहुत ही सुंदर दिव्य और अद्भुत स्थान है। जी हाँ, उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये पीपल का एक पेड़ है। साथियों ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में यानी आज से लगभग 5200 वर्ष पहले यहाँ आए थे, ये उसी ज़माने से संबंधित है। इस पेड़ की महिमा ऐसी बताई जाती है। राज जी की यहाँ बहुत ही सुंदर और दिव्य प्रतिमा है। यहाँ पर भक्त जो हैं वो सुबह सुबह आरती पूजा पाठ करते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हैं कुंज गलियाँ, ये ठाकुर जी की कुंज गलियाँ हैं। और साथ ही है यहाँ पर प्राचीन श्री मानसी तीर्थ स्थल। श्री गोवर्धन जी महाराज की एक 21 किलोमीटर परिक्रमा पूर्ण करके और अब हम वापस आ गए हैं श्री दान घाटी मंदिर में। साथियों हमने हमारी परिक्रमा जो है वो दान घाटी मंदिर से शुरू की थी। तो आप भी मानसी गंगा के दर्शन करने के बाद में पुनः दान घाटी मंदिर आएँ, यहाँ दर्शन करें और आपकी परिक्रमा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। आप अंत में श्री गिरिराज महाराज जी के दंडोत प्रणाम करें और आपकी परिक्रमा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। साथियों श्री गिरिराज जी महाराज के परिक्रमा करने के कुछ नियम हैं जो हमें पंडित जी ने बताए थे। इसका सबसे खास नियम ये है कि अब जब आप श्री गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी गोवर्धन जी आपके दाईं ओर रहने चाहिए। जब आप श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हैं और बीच में आप लघु शंका के लिए जाते हैं तो अपने हाथों को 3 बार धोएं और आचमन लें, पैरों को धोएं और फिर आप परिक्रमा को दोबारा से चालू करें। साथियों जब आप श्री गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करते हैं तो जिस स्थान से आप अपनी परिक्रमा को स्टार्ट करते हैं आप पुनः उसी स्थान तक आएँ, तब आपकी परिक्रमा जो है वो पूर्ण मानी जाएगी। इसकी परिक्रमा जो है वो कुल 21 किलोमीटर की है जो 2 भागों में है, जिसमें पहले भाग की परिक्रमा जो है वो 11 किलोमीटर की है और दूसरे भाग की जो परिक्रमा है वो 10 किलोमीटर की है। तो इस तरह कुल 21 किलोमीटर की है। इसे बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा में डिवाइड किया गया है। तो पहले आप बड़ी परिक्रमा करें और फिर आप छोटी परिक्रमा करें। मेरी श्री गोवर्धन गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण हुई। इस स्थान पर श्री दान घाटी मंदिर से मैंने बड़ी परिक्रमा शुरू की थी और मैं पूरी करके लगभग परिक्रमा आ गया हूँ। मुझे परिक्रमा पूरी करने में लगभग 8 घंटे का समय लगा है। रात्रि में हमने परिक्रमा की थी
वाकई परिक्रमा का जो बेहतरीन समय है वो रात के समय ही है। तो अब मैं श्री गोवर्धन गिरिराज जी का जयकारा लगाऊंगा और उनको दंडवत प्रणाम करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब मैं उनको दंडवत प्रणाम करूं तो आप बिल्कुल दिल की गहराइयों से एक श्री गिरिराज जी महाराज का जयकारा लगाएं और कमेंट में उनका जयकारा जरूर लिखें। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। बोलो श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय।